तो पहला क्वेश्चन है, बिंदी का तत्सम रूप बता दीजिए क्या होता है। बिंदी का तत्सम क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु। ऑप्शन नंबर बी। बीत का तत्सम बताइए, बीत का तत्सम। बीत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा व्यतीत। क्या हो जाएगा, व्यतीत। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में क्वेश्चन नंबर 3 है, तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, भाई हो जाएगा तद्भव, डी। तो भाई का तत्सम रूप क्या होता है, भ्राता होता है। नंबर 4 में तत्सम शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में तत्सम शब्द क्या होगा, बौना, भालू, भगत या विभूति। विभूति इसमें तत्सम हो जाएगा क्योंकि इसका तद्भव बनता है भभूत। क्या बनता है इसका तत्सम, भभूत। तो भभूत का विभूति। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, बाजा। बाजा का तत्सम रूप क्या होगा, बाजा का तत्सम हो जाएगा बाध्य। ये वाला है, ये वाला, ये वाला। पोथी का तत्सम क्या होगा, पोथी का तत्सम पुस्तिका या किताब या पुस्तक। पुस्तिका नहीं होगा, पुस्तक होगा पोथी का। ऑप्शन नंबर ए। बिछोह का तत्सम क्या होगा, बिछोह का हो जाएगा बिछोभ। क्या हो जाएगा, विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, रुपया का तत्सम रूप क्या होगा। रुपया का तत्सम रूप हो जाएगा रोप्या। ऑप्शन नंबर बी। रुष्ट का तद्भव क्या होगा, रुष्ट का तद्भव रूप, रुष्ट, रूठा, रूटा, रूठा। ये तो हो नहीं सकता, रूठा। ऑप्शन नंबर ए। लोमड़ी का तत्सम, लोमड़ी का तत्सम, लोमड़ी का तत्सम लोमशा। क्या हो जाएगा, लोमड़ी का लोमशा। ऑप्शन नंबर सी। पार्वती का पर्यायवाची बताइए। पार्वती का पर्यायवाची कई बार बताएं, पार्वती के पर्यायवाची। अन्य जो हैं वो पल के पर्यायवाची हैं। पल मतलब क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, अंश, दम, ये सब पल के पर्यायवाची हैं। पर्वत का पर्याय बताइए। पर्वत का मतलब भूमिधर भी होता है, भूधर भी होता है, शैल भी होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा डी। पर्वत के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, तुंग होता है, अचल होता है, पहाड़ होता है और धराधर होता है, नग होता है, शैल होता है। इंपॉर्टेंट है इसमें क्या, नग, तुंग और अचल। ये पहाड़, शैल तो पुराने हो गए। फूल का पर्यायवाची शब्द बताइए जो नहीं है। फूल का पर्यायवाची इसमें कुसुम फूल का पर्यायवाची है, लतांत भी है। अंकुर और मंजरी में से कौन सा नहीं है, मंजरी भी है, अंकुर नहीं है। तो अंकुर किसका पर्यायवाची है, अंकुर जो है कली का पर्यायवाची है। बाकी फूल के सुमन होता है, प्रसून होता है, पुष्प होता है और गुल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मछली का पर्यायवाची शब्द है, मछली का सफरी भी है, मीन भी है, मत्स्य भी है। उपरोक्त सभी डी। मोर का पर्यायवाची बताइए। मोर का पर्यायवाची होता है शिखंडी और ध्वजी भी होता है और सीतापाक भी होता है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 50 प्रश्न है, तीव्र गति से चलिए थोड़ा। वन का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें। वन का पर्यायवाची अरण्य है, वन का पर्यायवाची कांतार है, वन का पर्यायवाची कानन भी है, लेकिन विटप नहीं है क्योंकि विटप है पेड़ का पर्यायवाची। तो विटप पेड़ का पर्याय है। वायु का पर्याय नहीं है। वायु का मतलब समीर भी होता है, मारुत भी होता है, अनिल भी होता है, लेकिन अनल नहीं होता क्योंकि अनल है ज्वाला का पर्यायवाची, अग्नि। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होता है, समुद्र का पर्यायवाची अर्णव होता है, समुद्र का पर्यायवाची पयोनिधि होता है, लेकिन तरंग नहीं है क्योंकि हिलोर का पर्यायवाची है ये, तरंग, हिलोर, लहर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची भास्कर होता है, रवि होता है, रवि नहीं होता, दिनमणि होता है, कमल बंधु होता है, रवि, रवि होता है, राकेश नहीं होता। तो देखिए माँ का पर्यायवाची शब्द बताइए इसमें कौन सा है। माँ मतलब अंबिका भी होती है, जन्मदात्री भी होती है, जनयत्री भी होती है। डी उपरोक्त सभी। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव या बिरोभाव। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। सही विलोम युग्म का चयन करना है, एक सही होगा। देखिए इधर का तो उधर होता है, इधर उधर होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, आकाश का पाताल होता है। नभ तो इसका सिनोनियम हो गया ना पर्यायवाची। अस्त का उदय, ए सही है। निम्नलिखित में गलत विलोम युग्म का चयन करना है। उधार नगद सही है, उज्ज्वल धूमिल सही है, ईमानदार दुकानदार, ईमानदार का तो बेईमान होगा ना, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। खिलना का विलोम बताइए। खिलना का विलोम मुरझाना, ये वाला है, ये वाला, ए, छोटे ओ की मात्रा लगेगी। कुपात्र का विलोम क्या होगा, कुपात्र का हो जाएगा सुपात्र। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए। खगोल का विलोम इंपॉर्टेंट है, खगोल का पूछा गया है। खगोल का होता है भूगोल। क्या होता है, भूगोल। गुरु का विलोम बताइए। गुरु का विलोम क्या होता है, गुरु, लघु, गुरु का लघु या शिष्य। खंडन का विलोम क्या होगा, खंडन का मंडन, खंडन का मंडन। चतुर का विलोम, वह चतुर है, वह मूर्ख है, सी।
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं होता है बल्कि क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट होता है। अनपेक्षित भी गलत है। षडदर्शन होता है, षडदर्शन नहीं होता। संसार सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उन्नयन, उन्नयन कौन सा, ये वाला सही है। उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन। क्वेश्चन नंबर 34 में शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। शुद्ध ढूंढना है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित हैं, गलत है। यह तो की जरूरत थोड़ी है यहाँ पर। यह अच्छा हुआ, दूसरा सही है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। वह सकुशल अपने घर पहुँच गया, सही है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, सही है। कृष्ण के अनेकों, गलत है। कृष्ण के अनेक नाम हैं। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, सही है। तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, करेक्ट है। मौर्यकालीन लोग सुखी थे, करेक्ट है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, समय लगाने की आवश्यकता थोड़ी है। मौर्यकालीन अपने आप में समय बता रहा है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दुष्यंत शकुंतला की सौंदर्यता से आकर्षित हो गया। दुष्यंत शकुंतला की सौंदर्यता है, सुंदरता, आकर्षित हो गया, आकृष्ट हो गया, गलत है पहला। अनेक बार देख चुका हूँ, अनेकों नहीं होगा। अनेक बार देख चुका हूँ। सत्य की विजय होती है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सही। अगर ये पीती हो जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि दो लोग हैं। अशुद्ध का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, सही है। अगर पखेरु उड़ गए लिखा होता तो गलत हो जाता। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। रविवार के दिन छुट्टी रहती है। उसने संपादक को एक कविता भेजी। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ये भी सही है। रविवार के दिन छुट्टी होती है, गलत है। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ये गलत है। शत्रु मैदान से भाग गया। अब देखिए, रविवार का अपने आप, रविवार सोमवार अपने आप में दिन है, तो दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। रविवार को छुट्टी रहती है, होगा। अच्छा, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, सही है। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, करेक्ट है ये भी। उसने संपादक को एक कविता भेजी, सही है। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, गलत है, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है, रविवार के दिन नहीं। तो रविवार को छुट्टी रहती है, यही सही बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, बिल्कुल है, करेक्ट है। राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाया, सही है। पुलिस ने मुझ में आरोप लगाया, ये गलत है, ये सही है, डी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे प्रश्न पर आ जाइए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी अशुद्धि की। मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी भूल की, गलत है पहला ही। कृपया पत्र लिखने का अनुग्रह करें। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली। देखिए, मृत्युदंड तो अपने आप में सज़ा है, मृत्युदंड तो अपने आप में सज़ा, तो उसे मृत्युदंड मिला, ये होगा। कृपया पत्र लिखने की कृपा करें, अनुग्रह ना करें, सभी विकल्प अशुद्ध हैं, तो डी हो जाएगा, सारे गलत हो गए। तो अब निर्देश पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का चयन करना है। पहला है अविवाहित। अविवाहित सिंपल सा है, जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, इसका मतलब क्या हो जाएगा। जिसकी कोई सीमा ना हो, जो दिया ना जा सके, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ये तो अतिथि होता है। सूर्योदय से पूर्व का समय, डी हो जाएगा। सूर्योदय से पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय जो बदला ना जा सके। आक्रांत, यह आक्रांत एक होता है अनाक्रांत। आक्रांत मतलब जिस पर आक्रमण हुआ हो, और अनाक्रांत जिस पर आक्रमण ना हुआ हो। आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी को लगाकर गलत मत कर देना, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी, भगवान के सहारे अनिश्चित आय। आकाशवृत्ति कि ऊपर से आएगा जो आएगा। ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु का मतलब है जो दूसरों की उन्नति देखकर चलता हो, ईर्ष्यालु। दत्तक, दत्तक क्या होता है, जो दोबारा जन्म लेता है, गलत। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र। निराधार, निराधार जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, सी। संपत्ति पुश्तैनी क्या होती है, संपत्ति पुश्तैनी जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन हो गया वो तो। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, पुश्तैनी। पार्थिव का मतलब क्या है, देखने में प्रिय लगे नहीं होगा। पार्थिव पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न है पंचामृत, पूर्ण रूप से पका हुआ, अपने पद से हटा हुआ, जिसकी मापतौल हो सके, जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है। क्या हो जाएगा, पंचामृत, डी, जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 60 प्रश्न आते हैं, 60 नंबर के आते हैं, और 140 प्रश्न जीएस के आते हैं। हिंदी का पेपर बाद में होगा, मतलब दूसरी मीटिंग में होगा, एक ही दिन होगा।
पहले जीएस का होगा। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे में क्वालिफाइड अलग अलग होना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो पूरे 140 के 140 प्री में ले आकर पास हो जाओ। इसके केवल 5 ही सही कर देना हिंदी, लेकिन हिंदी इंपॉर्टेंट है।